ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचकर परेशान हो जाते हैं कि हम कर्म अच्छे करते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो हमें बहुत बुरा मिलता है। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम कर्म अच्छे करें, हम सभी से मिलनसार रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी को सम्मान देते हैं, सभी का आदर करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमें इन कर्मों की कोई फल नहीं मिलता। हम सभी के साथ अच्छे हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करके चला जाता है। आज आपने देखा होगा, अच्छे व्यक्तियों की ही परीक्षा भगवान लेता है, बुरे व्यक्तियों की कोई परीक्षा नहीं लेगा। इवन देन की इंसान भी उसकी परीक्षा नहीं लेता, लेकिन अच्छे व्यक्ति की हमेशा पग पग पर परीक्षा होती है, क्योंकि भगवान उसे एक श्रेष्ठ इंसान बनाना चाहता है। आज देखा जाए, आज हम बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं, अगर वो पढ़ाई वाला बच्चा होगा तो वो ऐसे स्टूडेंट के साथ भी बैठेगा जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जिनका लड़ाई झगड़े में ध्यान है, जो दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। लेकिन वो पढ़ने वाला बच्चा भले थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसका फोकस कहाँ होगा? ओनली पढ़ाई में। उसका फोकस कहाँ होगा? ओनली अपने लक्ष्य की तरफ, और वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आज वैसे ही सोचें, हमें ओनली ये ध्यान रखना है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। ये नहीं है कि भगवान मुझे अच्छे कर्मों का फल नहीं दे रहा है, या भगवान मेरे अच्छे कर्मों का फल ही बुरा दे रहा है। अगर हम ये सोचना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब हम तो भगवान के ऊपर ही ब्लेम लगा रहे हैं कि उसको जजमेंट करनी नहीं आ रही। भगवान भी आपके जीवन के लिए कुछ सही सोच रहा है। आज कई बार बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल रहता है, बच्चे ने जन्म लिया और उस परिवार में उस बच्चे की ज़रूरत थी, और एकदम से 2 दिन के बाद बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, और हम सारा ब्लेम किसको देते हैं? भगवान को। भगवान, आपने हमारे साथ क्यों ऐसा किया? हमने तो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं किया। आपकी इतनी भक्ति करते, इतनी पूजा आराधना करते, नित्य नियम करते, व्रत रखते, फिर भी आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? और कई बार हम भगवान को पूजना ही छोड़ देते हैं, भगवान की आराधना करना छोड़ देते हैं, भगवान के घर में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और अगर पूर्ण हुई तो वो अधूरी रह गई। इसका मतलब आप भगवान को किस तरीके से याद कर रहे थे? कि वो मेरी इच्छा पूरी कर दे। अब सोचिए कि वो आत्मा का पार्ट जो छोटा सा था, जिस आत्मा का पार्ट आपके जीवन में ओनली 2 दिन का ही था, तो आप उसे 2 साल या 50 साल कैसे लेकर जा सकते थे? क्योंकि उस आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब ओनली आपके साथ 11 महीने का था। 9 महीने वो आपके गर्भ में रहा, 2 महीने या 2 दिन वो आपके साथ बाहर रहा। तो यहां पर आप सोचिए कि 9 महीने 2 दिन, या कई बार 2 महीने भी टिक गया तो 11 महीने, उस आत्मा का जितना आपके साथ पार्ट था, उतना उस आत्मा ने बजा लिया। अब कई बार होता है कि उस बच्चे का पार्ट आपके साथ 24 साल का है, 20 साल का है, 18 साल का है, या 15 साल का है, और या तो 45 साल का है। वो शरीर छोड़ देता है। उस समय आपको दुख कितना होता है कि इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो दोनों तरफ से भगवान को ही कोस रहे हैं हम, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि ये क्यों हुआ, क्योंकि उस आत्मा का दाना पानी ही आपके साथ 2 दिन का ही था। 21 साल का था, 20 साल का था, या 15 साल का था, उससे ज्यादा कैसे दे सकते थे आप उसे? और कई बार बच्चा जन्म लेते ही शरीर छोड़ देता है, कई बार गर्भ में शरीर छोड़ देता है, तो उसका जितना हिसाब किताब जिस आत्मा के साथ होगा, उतना ही वो भोगेगी,
उससे ज़्यादा नहीं। अब दूसरी तरफ हम अगर देखें तो हमें भगवान कभी भी अच्छे कर्मों का फल बुरा नहीं देता है। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है। भगवान कभी भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करता है। वो बहुत सोच समझ कर आपके जीवन को चलाने की कोशिश करता है। कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम ये ना सोचें कि सदैव ही बुरा होगा, क्योंकि अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ है तो हमें अच्छे की भी आश रखनी है कि एक दिन अच्छा भी होगा। इसीलिए हम एक स्लोगन बोलते हैं जो भगवान हमें रोज समझाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा, क्योंकि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही रहेगा। इसीलिए जीवन में बहुत सारे बुरे कर्म आए तो यहाँ पर भगवान हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारे कर्मों के कारण ही हमें बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। तो क्यों ना हम खुद के ऊपर ही अटेंशन रखें। हम अगर भगवान के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी अटेंशन रख लें कि शायद ये मेरे ही पूर्व जन्मों के किसी न किसी कर्म की सजा है, तो हम भगवान के ऊपर कभी ब्लेम नहीं लगाएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करता है। लेकिन हमारे कर्म ऐसी चीज़ हैं जो कई बार अच्छा होते हुए भी बुरा कर जाता है, क्योंकि कर्मों का खेल ही निराला है। अगर उस खेल को हम समझ जाएं तो शायद हम जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें अच्छे रूप में मिलेगा। और कई बार देखो, हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, उसका रिटर्न हमें अच्छे रूप में मिलता भी है और उस समय हम बहुत खुश हो जाते हैं, बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो बुरे में भी तो धन्यवाद दें कि भगवान ज़रूर आपने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए ये चीज़ हुई है। लेकिन कुछ क्षण ये भी नहीं है कि आपको एकदम से ये चीज़ें सोचने में आएंगी। आपको कुछ क्षण लगेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया। तो आप अपने विचार सागर मंथन को बदलें, परिवर्तन करेंगे, अपने विचारों को परिवर्तन करेंगे तो शायद उन विचारों का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ बुरे कर्म सामने आ जाते हैं या आपके साथ कोई बुरा करता भी है या कोई बुरी चीज हो जाती है, उस समय इतने नेगेटिव विचार स्वयं के प्रति चलते हैं और हम सोचते हैं कि चलना नहीं चाहिए थे, लेकिन क्यों चल रहे हैं इतने विचार। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनका फल अगर आपको उस समय बुरा मिल रहा है तो वो अच्छे कर्मों का फल नहीं है, वो बुरे कर्मों का ही फल है। क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा आपको अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों का फल हमेशा आपको बुरा मिलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मैंने कर्म अच्छे किए, भगवान ने मुझे फल बुरा दिया। ये आपकी गलत सोच है। हमने अच्छा कर्म किया है, वो हमारा अच्छाई में जुड़ गया, अच्छे कर्मों में जुड़ गया, उसका फल हमें भगवान इस समय ने दे करके किसी अगले समय देगा। लेकिन हमने जो पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं उसका भी तो भुगतान हमें भोगना है ना, उसका भी तो कटिंग हमें करनी है। तो ऐसे ही हमारे धीरे धीरे ये ध्यान रखें कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसका भुगतान हमें अपनी अच्छाई अच्छे कर्मों से करना है। कहते हैं ना, अगर बुराई को काटना है तो अच्छाई के पथ पर चलो, लेकिन अगर हम अच्छाई के पथ पर चल रहे हैं तो बुराई कभी आएगी नहीं। उसको काटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अच्छाई खुद में एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर बुराई को काटना है तो आपको अच्छाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो आप बुरे चीजों से बच सकते हैं। वैसे ही सोचें कि आज मान लो एक बुरा व्यक्ति है, आप उसका संग भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल हमेशा आपको अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों का फल हमेशा आपको बुरा मिलेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि मैंने कर्म अच्छे किए, भगवान ने मुझे फल बुरा दिया। ये आपकी गलत सोच है। हमने अच्छा कर्म किया है, वो हमारा अच्छाई में जुड़ गया, अच्छे कर्मों में जुड़ गया, उसका फल हमें भगवान इस समय ने देकर के किसी अगले समय देगा। लेकिन हमने जो पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं उसका भी तो भुगतान हमें भोगना है ना, उसका भी तो कटिंग हमें करनी है। तो ऐसे ही हमारे धीरे धीरे ये ध्यान रखें कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसका भुगतान हमें अपनी अच्छाई अच्छे कर्मों से करना है।
कहते हैं ना, अगर बुराई को काटना है तो अच्छाई के पथ पर चलो, लेकिन अगर हम अच्छाई के पथ पर चल रहे हैं तो बुराई कभी आएगी नहीं। उसको काटने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अच्छाई खुद में एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर बुराई को काटना है तो आपको अच्छाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो आप बुरे चीजों से बच सकते हैं। वैसे ही सोचें कि आज मान लो एक बुरा व्यक्ति है, आप उसका संग भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति है, उसका संग आप हमेशा करना चाहेंगे। लेकिन अगर एक बुरा व्यक्ति है तो वो बुरे व्यक्ति के संग उसको अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छे व्यक्ति को अच्छे अच्छे व्यक्ति का संग अच्छा लगेगा। लेकिन जब बुरे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति का संग अच्छा लगेगा या अच्छे व्यक्ति के साथ वो उठना बैठना चालू करेगा, तो उसकी बुरी संगति निकल जाएगी या बुरे विचार, बुरे कर्म वो करना बंद कर देगा, क्योंकि वो अच्छी संगति में आना शुरू हो गया। इसीलिए बस हमें थोड़ा सा अटेंशन रखना है अपने कर्मों की तरफ, कि भगवान कभी भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करता है। वो बुरे कर्मों का फल बुरा और अच्छे कर्मों का फल